मुंबई के मालाड में हुई एक ऐसी हत्या जिसने मुंबई के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी झकझोर कर रख दिया था। ये मामला है सन 2008 का। मुंबई आई एक कन्नड़ एक्ट्रेस मरिया सुसाइराज, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया ये घिनौना अपराध। इस अपराध में मरिया और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर लाश के 300 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम पर। तो आज हम जो कहानी आपको सुनाने वाले हैं वो कहानी है नीरज ग्रोवर की। नीरज ग्रोवर का जन्म 23 फरवरी सन 1982 को उत्तर प्रदेश के मणिपुर जिले के किशनी में हुआ था। उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बतौर टीवी एग्जीक्यूटिव काम करने मुंबई आ गए थे। इन्होंने एक मशहूर टीवी शो क्या आप पांचवी पास से तेज है में भी काम किया था। इन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ मिल रही थी और इन्हें अपकमिंग टीवी सीरियल के लिए कास्टिंग की जिम्मेदारी भी मिल गई थी। और उस टीवी सीरियल की कास्टिंग के लिए कई लड़कियां ऑडिशन देने आई थी, जिनमें एक थी मरिया मोनिका सुसाइराज। मरिया मोनिका सुसाइराज कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी एक्ट्रेस थी, जिनकी कई फिल्में हिट भी हुई थी। मरिया अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आई थी, जहां उनकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई, जो कि उस सीरियल में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रहे थे। नीरज को पहली ही नजर में मारिया से अट्रैक्शन हो गया था। मारिया को उस सीरियल में तो कास्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, पर नीरज ने उनसे कांटेक्ट जारी रखा ताकि उनको आने वाले प्रोजेक्ट्स में काम दे पाए। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहराती गई। मारिया का मुंबई में कोई भी पहचान का नहीं था, तो वक्त के साथ साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई, क्योंकि मारिया के बॉलीवुड एक्टर बनने के सपने को नीरज ही पूरा कर सकता था। मारिया ने नीरज को कुछ टाइम बाद बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जेरो मैथ्यूस है, जिससे मारिया की एंगेजमेंट होने वाली है। जबकि जेरो मैथ्यूस इंडियन आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट पोस्टेड था। जेरो मैथ्यूस को भी मारिया ने नीरज के बारे में बताया था कि वो नीरज की अच्छी दोस्त है और नीरज एक्टिंग फील्ड में मारिया को बहुत सपोर्ट करता है। पर मैथ्यू को इस बात से चिढ़ होने लगती थी कि जब भी मैथ्यू रात में मारिया को फोन करता था, वो कॉल पर नीरज से बात कर रही होती थी और कहती थी कि शूट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही है, और मैथ्यू हमेशा उससे दूरी बनाने को कहता था। बस ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और कुछ महीनों बाद मारिया ने मालाड वेस्ट में खुद का एक फ्लैट किराए पर लिया। उससे पहले तो मारिया जैसे तैसे काम चला रही थी, क्योंकि उसे मुंबई में लंबे समय के लिए रुकना था, पर उसे अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए मदद की जरूरत थी। तो उसने नीरज को रूम शिफ्ट करने के लिए बुलाया था। दिन था 6 मई 2008। मारिया और नीरज दोनों ने मिलकर रूम शिफ्टिंग का काम किया। शिफ्ट करते करते रात के 8 बज चुके थे। तभी मारिया को मैथ्यू का कॉल आया। बात करते समय मैथ्यू को कॉल पे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। तभी उसने गुस्से में मारिया से पूछा कि रूम में और कौन है। तब मारिया ने बताया कि शिफ्टिंग के लिए नीरज आया था और बस अभी थोड़ी देर में ही चला जाएगा, और मारिया ने फोन काट दिया। समय बीतता गया। मैथ्यू को बात खटक रही थी कि वो इतनी रात तक रूम में था। मैथ्यू रात भर बेचैन रहा और सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर केरल से मुंबई पहुंचा। सुबह अचानक मारिया के फ्लैट की बेल बजती है और जैसे ही मारिया गेट खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्योंकि दरवाजे पर मैथ्यू पहुंच चुका था। और मैथ्यू ने वहां देखा कि नीरज ग्रोवर मारिया के पीछे खड़ा हुआ है और मैथ्यू आग बबूला हो गया। मैथ्यू अंदर घुसकर नीरज से मारपीट करने लगा। दोनों के बीच मारपीट हुई। मारिया भी दोनों को समझाने के लिए बीच बचाव करती रही। तभी मैथ्यू की नजर किचन पर पड़े चाकू पर जाती है और मैथ्यू उस चाकू से नीरज पर वार कर देता है। एक के बाद एक कई वार करने से नीरज की मौके पर ही मौत हो जाती है। तब मारिया और मैथ्यू एक दूसरे को देखते रहते हैं कि ये क्या हो गया।
कुछ देर वहीं चुप बैठकर दोनों फर्श पर पड़े खून और नीरज की लाश को देखते रहते हैं और फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जो नीरज 6 मई की रात मारिया के साथ शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा था, वो 7 मई की सुबह लाश बनकर पड़ा हुआ था। मारिया और मैथ्यू ने सबसे पहले नीरज की लाश को घसीटते हुए बाथरूम में ले गए। उसके बाद मारिया ने शॉपिंग मॉल खुलते ही करीब 11 बजे बड़े बड़े चाकू, रस्सी, चादर, गार्बेज बैग, रूम फ्रेशनर और भी बहुत सी चीजें खरीदी जिससे नीरज की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। वो सब सामान मॉल से खरीद कर लाती है। उसके बाद शुरू होता है हैवानियत का खेल। मारिया और मैथ्यू मिलकर नीरज की लाश के 300 से ज्यादा टुकड़े कर देते हैं ताकि लाश की पहचान भी ना हो सके। टुकड़े करने के बाद लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में पैक कर दिया जाता है और घर की साफ सफाई कर देते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो। इन लोगों ने मिलकर लाश के टुकड़ों को पैक तो कर दिया था, पर अब चैलेंज ये था कि इतने बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। मारिया ने दिमाग लगाया और पास में ही रहने वाले एक फ्रेंड से कार मांगी शॉपिंग में जाने के बहाने। मारिया अपने फ्रेंड से कार मांगकर ला लेती है और दोनों उन बड़े प्लास्टिक बैग्स को कार में डालकर निकल जाते हैं। सबसे पहले दोनों भयंदर के एक पेट्रोल पंप जाकर 2 लीटर पेट्रोल लेते हैं कार में डालने के बहाने, जबकि उन्होंने वो 2 लीटर पेट्रोल कार में डालने के लिए नहीं बल्कि लाश के टुकड़ों को जलाने के लिए लिया था। और दिन के करीब 4:30 बजे दोनों भयंदर से मनोरी के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। मनोरी मालाड से थोड़ी ही दूरी पर है। ये दोनों जंगल में जाकर नीरज की लाश के टुकड़ों को पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं और वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों को ये सब करते करते रात के 9:30 बज जाते हैं। हालांकि मैथ्यू ज्यादा देर तक ना रुककर तुरंत वापस केरल के लिए निकल जाता है और मारिया के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोनों ने ये सोचा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए थे और ना कोई गवाह था, पर जुर्म कभी ना कभी तो सामने आता ही है और इनका तो बहुत जल्द सामने आने वाला था। अगली सुबह जब नीरज ऑफिस नहीं पहुंचता तो ऑफिस के फ्रेंड्स नीरज को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर नीरज का नंबर नहीं लगता। घर पे फोन किया जाता है कि शायद घर वालों को कुछ पता हो, पर नीरज से किसी का कांटेक्ट नहीं हो पाता। 24 घंटे बीत जाने के बाद नीरज के दोस्त, माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट होने के बाद पुलिस नीरज ग्रोवर की तलाश में जुट जाती है और शुरुआत में नीरज के करीबी लोगों से ही पूछताछ होती है। करीबी दोस्तों से भी कुछ पता नहीं चल पाता। पुलिस को कुछ दिनों तक नीरज को ढूंढने में कामयाबी हासिल नहीं होती। उस दौरान नीरज के एक दोस्त से खुलासा होता है कि उसकी नई नई दोस्त बनी है मारिया सुसाई राज, और उनमें से 2 दोस्तों को नीरज ने बताया था कि वो 6 जून की रात मारिया के घर में है। क्योंकि मारिया ने नया फ्लैट लिया है, इसलिए नीरज मारिया की हेल्प करने के लिए मारिया के फ्लैट पर आया है और इस बात से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में और आसानी हो जाती है। नीरज का एक और फ्रेंड बताता है कि 7 जून को जब मैंने नीरज को कॉल किया था तो उसका कॉल मारिया ने उठाया था और कहा था कि नीरज अपना फोन यहीं भूलकर चला गया है। और 2 दिन बाद उसी दोस्त को मारिया का कॉल आया था और कहती है कि नीरज का तो पता नहीं वो कहाँ है, ये उसका फोन तुम रख लो, वो जब मिलेगा तो उसे दे देना। इससे पुलिस के शक की सुई सीधा मारिया पर जाती है और पुलिस 6 मई के रात की मारिया और नीरज के मोबाइल की फोन लोकेशन ट्रेस करवाती है और पता चलता है कि उस रात वो दोनों साथ में ही थे। और कॉल डिटेल में पुलिस वालों के सामने एक नया नंबर आता है जिससे मारिया की 7 जून से 20 जून तक हजारों बार कॉल पर बात हुई थी। इन सबूतों के आधार पर मारिया को पुलिस गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में मारिया पहले इधर उधर की बातें करती है, पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब मारिया पूरी वारदात पुलिस को बताती है। उसने पुलिस को वो सब बताया, कैसे उसने मॉल जाकर सामान लेकर आई, कैसे उसने और मैथ्यू ने मिलकर लाश के टुकड़े किए, कैसे प्लास्टिक बैग में पैक किया और जंगल में ले जाकर जला दिया। यहाँ पूरी वारदात पता चलने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले मारिया के बॉयफ्रेंड ज़ेरो मैथ्यूज की तलाश में जुट जाते हैं और पुलिस को पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग अभी कोची में है।
मुंबई पुलिस ज़ेरो मैथ्यूज को कोची से मुंबई ले आती है और पूछताछ के दौरान ज़ेरो मैथ्यूज भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस जब मारिया के घर पर छानबीन कर रही थी तब उन्हें वहां 9 इंच लंबा चाकू बरामद होता है, जिससे नीरज के 300 से ज्यादा टुकड़े किए गए थे। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद मुंबई पुलिस ज़ेरो मैथ्यूज और मारिया के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। इस केस की सुनवाई 3 साल तक चलती है। 3 साल बाद अदालत से जो फैसला आता है वो सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 3 साल तक सुनवाई होने के बाद नीरज हत्याकांड में मारिया को 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड ज़ेरो मैथ्यूज को 13 साल की। सजा मिलने के कुछ दिनों बाद ही मारिया जेल से बाहर आ जाती है। क्योंकि मारिया को 3 साल की सजा मिली थी, वह 3 साल की सजा मारिया ने पहले ही काट ली थी, तो लोग कहने लगते हैं कि मारिया को सजा नहीं आजादी मिली है। कोर्ट का कहना था कि मारिया का इस केस में कोई हाथ नहीं है। ये केस अचानक से हुआ और इस मर्डर केस में ज़ेरो मैथ्यूज मुख्य अपराधी है। मारिया को केवल हत्या होने के बाद सबूत मिटाने की सजा दी गई। उसके बाद कोर्ट की सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो हत्या हुई ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ये गुस्से में आकर अचानक से हुई वारदात थी और ज़ेरो मैथ्यू को हत्या करने के लिए 10 साल की सजा हुई और 3 साल की सजा हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की हुई। तो कुल मिलाकर ज़ेरो मैथ्यू को 13 साल की सजा हुई और दोनों पर कोर्ट की तरफ से 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया और वह जुर्माना नीरज ग्रोवर की फैमिली को दिया गया। कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, पर इस फैसले पर आज भी सवाल उठाया जाता है। नीरज ग्रोवर का परिवार भी इस फैसले से नाखुश था, क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसमें सिर्फ नीरज ग्रोवर ही कमाने वाले थे और अपने बेटे को इंसाफ दिलाने में उनके माता पिता की पूरी कमाई चली गई थी। इसी वजह से उन्होंने हाई कोर्ट में इस केस की अपील नहीं की थी। इस तरह इतने बड़े अपराध के बावजूद मारिया और ज़ेरो मैथ्यू को उतनी बड़ी सजा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम फ्रेम।